देखते कहीं पर भी निश्चित रूप से आपने कभी न कभी जैन मुनि को देखा होगा और आपके मन में एक ही बात आ गई, जैन मुनि नग्न रहते हैं। लेकिन क्यों रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है और क्या है जो जैन मुनि के विशेषताएं हैं, ये आप लोग नहीं जानते। मैं दो चार बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैन धर्म में तप, त्याग, साधना का बहुत महत्व होता है और त्याग का, तप का जीता जागता उदाहरण ये दो संत आपके सामने साक्षात रूप से विराजमान है। ये एक बहुत बड़ा तप और त्याग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। त्याग शुरू होता है घर और परिवार छूटने से। आप जानते हैं घर और परिवार क्या होता है। आप सबके भी घर हैं जहां आप रहते हैं, आपका परिवार है, माता पिता भाई बहन, ये आपका परिवार है। इनका भी परिवार है, लेकिन अब वो था हो गया। इनका परिवार भी था, घर भी था, सब कुछ छोड़ चुके थे, सब कुछ त्याग कर चुके हैं। और उसके बाद इनके गुरु से इनको दीक्षा प्राप्त होती है, मुनि दीक्षा। और उस समय इनके वस्त्र भी त्याग देते हैं और उस वस्त्र के साथ साथ सब कुछ त्याग देते हैं। ये मान लीजिए आप, इस संसार में हमको आपको जो जरूरी चीजें हैं, कपड़े चाहिए, बर्तन चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, सब कुछ चाहिए, इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब चीजों का त्याग कर चुके हैं। घर छूटा, परिवार छूटा, मुनि दीक्षा हुई, वस्त्र छूटे, सब कुछ छूट गया। थोड़ी सी इनकी चर्या के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपको जानकारी देना चाहता हूं। जैन मुनि 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, केवल एक बार, वो भी नियमों के अनुसार यदि प्राप्त हो जाता है तो, और नहीं तो फिर अगले 48 घंटे हो जाते हैं। और उसमें भी यदि प्राप्त नहीं हुआ नियमों के अनुसार तो फिर 3 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है। फिर ये तप और साधना की शक्ति है जो कि 3-3 दिन, 4-4 दिन भी आहार नहीं होने के बावजूद, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारे परम पूज्य मुनि श्री सूरज सागर जी महाराज आपके सामने विराजमान है और 2 दिन से इनके आहार में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। 2 दिन से इनका आहार हो नहीं रहा है, उसके बावजूद आपके सामने विराजमान है। आपको भी प्रवचन भी देंगे। ये 24 घंटे में एक बार आहार लेना है, उसके बाद कुछ भी नहीं, जल भी नहीं। ये इनके तप और साधना की शक्ति है। आहार चर्या जो है, आप कभी मौका लगे तो जरूर देखिएगा। जैन मुनि खड़े होकर, इन्हें बर्तन नहीं चाहिए, थाली कटोरी गिलास लोटा कुछ भी नहीं चाहिए, हाथों में भोजन ग्रहण करते हैं और अंगुलियों से भोजन ग्रहण करते हैं और इन्हें किसी भी तरह के कोई बर्तन नहीं चाहिए। उसी समय जो भी लेना है, दाल चावल रोटी जो भी ये लेते हैं, दूध या फल या पानी, बस उसी टाइम पे लेना है। उसके बाद 24 घंटे के लिए कुछ भी नहीं, जल भी नहीं। ये इनकी तप साधना शक्ति। पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, हजारों किलोमीटर की यात्रा, धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, निरंतर पैदल यात्रा करते हैं। इन्हें वाहन की जरूरत नहीं है। जेठ की तपती दोपहरी जब हम अपने घरों में पंखे, एसी और कूलर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये हमारे जैन संत तपती दोपहरी में यात्रा करते हैं पैदल। ऊपर से धूप, नीचे से पैरों में चप्पल नहीं। कल्पना कीजिए क्या स्थिति बनती होगी। ये है इनके तप साधना की शक्ति। इसके बाद
बाद थोड़ा सा मैं और आगे चल रहा हूं। त्याग की पराकाष्ठा यदि देखनी हो आप लोगों को कि त्याग की पराकाष्ठा क्या होती है, तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, जीवन में कभी भी कहीं भी आप लोगों को ये जानकारी मिले कि कोई जैन संत यहां आए हुए हैं और केश लोचन आज करेंगे, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप वहां जाकर उनके केश लोचन की प्रक्रिया को जरूर देखेंगे। वो एक त्याग की पराकाष्ठा है। हम और आप जब बाल बढ़ जाते हैं, नोवा के पास जाते हैं, कैंची और उस तरह से हमारे बाल बना दिए जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। हमारे मनीषी जब केश लोचन करते हैं तो अपने हाथों से अपने माथे के बाल, दाढ़ी के बाल इस बेदर्दी से उखाड़ते हैं। आप कल्पना कीजिए उन्हें दर्द होता होगा, नहीं होता होगा, तकलीफ होती होगी, नहीं होती होगी। और अगर आपको इसका अनुभव लेना है तो मैं ये कहूंगा कि आज घर जाकर अपने माथे के 2-3 बाल उखाड़ के देखिएगा कि आपको कितनी तकलीफ होती है, तो आपको महसूस होगा कि जैन मुनि के तप त्याग साधना क्या होता है, क्या शक्ति है कि तप साधना की। ज्यादा समय में नहीं लूंगा, आप लोग भी मुनिश्री का प्रवचन सुनने को आतुर होंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कहीं भी आपको जैन मुनि के दर्शन हो जाए तो श्रद्धा से आपका सर झुके न झुके कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी इनका मजाक उड़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जिंदगी का मैं यह सोचता हूं कि सबसे बड़ी भूल होगी आपकी जिंदगी की, क्योंकि आप इनके बारे में नहीं जानते हैं। मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मुनिश्री से अनुरोध करता हूं। मुनिश्री, सारे बच्चे चातक की भांति टकटकी लगाए आपकी ओर निहार रहे हैं, कुछ बूंदें उन्हें ऐसी प्राप्त हो जाए जिससे इनकी प्यास बुझे, और हो सकता है कि जीवन में ऐसा कोई मोड़ आ जाए कि इनके भी जीवन का कल्याण हो जाए। मैं कोटि कोटि नमन करते हुए मुनिश्री से निवेदन करता हूँ कि अपनी देशना के माध्यम से इनका मार्गदर्शन करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रथम सद्भाव सागर जी महाराज प्रवचन करेंगे, पश्चात श्री सुरेश सागर जी महाराज आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम सर्वे कल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् हरिहन्तारम् नमो सिद्धाय नमो आयनीयाय नमो वज्रायाय नमो सर्वसाहुरम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री सुरेश सागर जी महाराज की जय।
आप सभी बच्चे, कहा जाता है बच्चे जो है वह भगवान का रूप होते हैं। यदि जीवन में 1000 पृष्ठों की एक किताब पढ़ी जाए और बच्चों की निश्चलता, निर्मलता, बेकार रहता देख ली जाए तो बच्चों के जीवन को देखने मात्र से जितना हम 1000 पृष्ठों के ग्रंथ से नहीं सीख सकते हैं, उससे अधिक हम बच्चों के जीवन से सीख सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी के सामने यहाँ दिगंबर मुनिराज बैठे हैं, जो भी त्याग, तपस्या ही उनके जीवन का आधार है। कहा जाता है कि मन को निर्मल रखना है तो संगति पवित्र होनी चाहिए और सत्संगति की शिक्षा यदि कोई देने में समर्थ है तो वह शिक्षक है। जैसे कोई माँ स्वेटर बुनती है तो वो क्या करती है, धागा। बच्चों, आप लोगों ने स्वेटर पहना है क्या कभी? जश्न में ठंड पड़ती है या नहीं पड़ती है? हाँ, तो आपकी माँ आपके लिए स्वेटर बनाती है ना, तो वो क्या करती है, धागे और सिलाई दोनों को ताना बाना संस्कारित करके स्वेटर बनाती है। ठीक इसी प्रकार शिक्षक जो है वह इन बच्चों को संस्कारित करके अपने से कई गुना ऊंचा और अच्छा बनने के संस्कार देते हैं। वह शिक्षक की भूमिका है। आपके सामने जो दिगंबर मुनिराज बैठे हैं, यह दिन में एक बार भोजन करते हैं। कितने बच्चों को मालूम है दिगंबर मुनिराज के बारे में? उन्हें तो है, डेली स्टूडेंट्स है ना ये। अच्छा, पिच्ची, इसे पिच्ची कहते हैं, जो कि जीवों की रक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। हमें कहीं बैठना है तो हम इस पिच्ची का प्रयोग मार्जन करने में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कमंडल, आपकी भाषा में वाटर पॉट। इसका यूज क्या है, कौन बताएगा? पानी पीने के लिए क्या? नहीं, ये जो वाटर पॉट है इसमें बॉइल्ड प्योर वाटर रहता है, जो कि शुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोग केश रोज करते हैं, अर्थात अपने दाढ़ी और मूंछ के जो बाल हैं वह स्वयं से लोचन करते हैं। हम किसी बार्बर के पास नहीं जाते। तो इस तरह दिगंबर मुनिराजों का एक विशेष साधुत्व के रूप में एक विशेष स्थान है। ये शब्दों के माध्यम से ही नहीं, अपने जीवन के माध्यम से शिक्षा देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इच्छाएं बढ़ती हैं तो जब इच्छाएं की पूर्ति नहीं होती तो हम दुखी होना प्रारंभ हो जाते हैं। दिगंबर मुनियों का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि कम
आवश्यकता कम इच्छाओं में भी जीवन जिया जा सकता है और वह भी बहुत खुश होकर के जिया जा सकता है। तो खुश होने का फॉर्मूला क्या है? What is the formula of happiness? To give support others. जैसे जैसे हम अन्य लोगों को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, उपकार करते हैं, तो आपने अच्छा किया बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा रिटर्न में? खुशी। और बुरा किया तो दुख। सेम थिंग्स। यही कर्म सिद्धांत कहता है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। तो हम सभी अपने जीवन में त्याग, संस्कार, समर्पण, इन सारे सिद्धांतों को अपनाकर अपना जीवन उज्जवल बना सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग रीडिंग करते हैं। Why you are reading? पढ़ते क्यों हैं हम लोग? तो कहा जाता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा या विद्या का फल चारित्र है, कैरेक्टर बिल्डिंग्स। चारित्र निर्माण के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है। अज्ञानता के दूर होने से हमारे अंतरंग में जो दुख होता है उसका अभाव होना प्रारंभ हो जाता है ज्ञान के माध्यम से। अच्छा, आप सभी को विद्या चाहिए या नहीं चाहिए? कैसे मिलेगी विद्या? पढ़ने मात्र से? पढ़ने तो आप घर पे भी पढ़ सकते हो, फिर स्कूल में क्यों आए आप लोग? आपके टीचर एक सूत्र आपको सिखाते हैं, मैं वही सूत्र आपको सुना रहा हूँ। आप सब मेरे साथ बोलना, ठीक है? विद्या ददाति विनयम। बोलिए, थोड़ा अच्छे से बोलो ना। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विनय से विद्या प्राप्त होती है। तो हम सबको क्या करना है? अपने टीचर्स का, गुरु का रेस्पेक्ट करना है। क्या करना है? उससे हमें क्या मिलेगी? विद्या। और विनय विद्या ददाति पात्रता। जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो नॉलेज हमारी योग्यता बनाता है। आपके 30% मार्क्स आएंगे, आपको अच्छा लगता है कि 90%? कितने बच्चों को 90% मार्क्स अच्छे लगते हैं? बहुत बढ़िया। और 30%? तो ये 30 से 90 का फॉर्मूला क्या है? अपने गुरुओं की, बड़ों की रेस्पेक्ट रखना। इसके माध्यम से हम अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं और लाइफ में जो भी अच्छा बुरा होता है हम उसके साथ न्यूट्रल बिहेव कर सकते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। सी, बोलिए। नो, लेट इट गो। सी, नो, लेट इट गो। सी मीन्स देखना, देखो। नो, जाना। लेट इट गो, जाने दो। सी, नो, लेट इट गो। तो बहुत बार हम लोगों को पढ़ाई का लेकर के टेंशन हो जाता है ना?
कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से हमें टेंशन हो जाता है, तो उस टाइम क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, सी नो लेट इट गो। बोलना एक साथ, हिंदी में, देखो जानो जाने दो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो आप हमको कहेंगे कि देखो जानो हमें जाने दो, नहीं। ये फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं बुराई से बचने के लिए, और अच्छाई को प्राप्त करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूलाज और है, ARI। बोलिए एक साथ, A means accept, बोलिए, R means reject, और I means ignorance। Accept, रिजेक्ट और इग्नोरेंस। जो अच्छी बातें हैं, जो हमें टीचर्स माता पिता सिखाते हैं, उन सबको हमें क्या करना है, रिजेक्ट। सही है क्या? हाँ, जशपुर के बच्चे ज्ञानी हैं, और खासकर हमारी दिगंबर स्कूल के। तो जो टीचर्स हमें सिखाते हैं, हमें उसे एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। और जो बुरी बातें हैं, आपके साथी कोई है, कोई बड़े लोग हैं, कोई बोलेंगे आपको कि शराब पी लो, तो उसे क्या करना है, हमें रिजेक्ट। किसी को मारना है, चिढ़ाना है, तो उसे क्या करना है, रिजेक्ट। और स्कूल का होमवर्क, किसी की हेल्प करना है तो एक्सेप्ट। बहुत बढ़िया। महाराज जी पनिशमेंट दे रहे, क्या ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, आज हमारे, देखना, आज हमारे गुरु थोड़े भी अगर स्ट्रिक्ट हैं, हमारे गुरु थे गणित के, वे स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने हमें स्ट्रिक्टनेस के साथ ट्यूशन में गणित पढ़ाया। तो वो गणित उन्होंने इतना अच्छे से पढ़ाया, जो जितना स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ाता है, वो चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो हमें हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करना है, और जो बड़े लोग, गुरु, माता पिता समझाएं, उसे तो एक्सेप्ट, और जो बुरी आदतें हैं उसे रिजेक्ट। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुन करके अनसुना कर देना चाहिए, तो उसको कहते हैं इग्नोरेंस। क्या कहते हैं? बहुत सी नेगेटिविटीज आ रही है, या कोई विषय आप सोच रहे हैं कि हमें तो 99 ही लाने हैं, लेकिन 89 आ रहे हैं, तो हमें उसे टेंशन नहीं लेना है। उस टेंशन को क्या करना है? इग्नोर। क्या करना है? इग्नोर। तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट और इग्नोर। तो इस तरह इन छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत करें, और अपने घर, परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की सिद्धे
पंचगुरुणा वंदे चारण चरण सदा वंदे चारण चरण सदा वंदे विजित मदन केतुम निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगम संयमा सत्यचित्तम् सुनैर्गुण भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम् जन्म मरण भीतं सद्गुरु नाम नित्यं जन्म मरण भीतं मम गुरु नाम नित्यं जन्म मरण भीतं मम गुरु नाम नित्यं। जय बोले अंतर्गत परम सिद्ध भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। आज हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। पीछे बैठे हैं बच्चे, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है? ठीक। आप स्कूल आए हैं, स्कूल में आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आप लोगों को शिक्षा कौन देता है? पीछे बच्चे बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों को शिक्षा कौन देता है? आप लोगों को शिक्षा देते हैं आपके टीचर्स, इन्हें कहते हैं गुरु, शिक्षक। ये आपको शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा आपके सांसारिक जीवन में काम आती है। ये आपके लौकिक गुरु हैं। इनकी शिक्षा के द्वारा, इनके द्वारा प्राप्त हुई जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो आपको आपका यह जीवन चलाने के लिए काम में आते हैं। साथ में थोड़ा बहुत इस जीवन के बाद भी हमारा एक जीवन है कि नहीं? पीछे बैठे बच्चे लोग, इस जीवन के बाद में भी आपका जीवन है या नहीं? पक्का? आप श्योर हैं इस बात से? ठीक। आपका अगला जीवन है, ऐसा आपको विश्वास है? तो एक छोटा सा प्रश्न और, इस जीवन के पहले भी आपका जीवन था या नहीं? पीछे बैठे बच्चे लोग बोले, इस जीवन के पहले, अभी आप जितने भी साल के हैं, 14 साल के, 15 साल के, 10-12 साल के, तो इस 10-12 वर्ष की उम्र के पहले भी आप कहीं पे थे या नहीं?
आप सभी का जन्म जसपुर में हुआ है? ठीक है, कुछ लोगों का नहीं हुआ, मतलब आप जसपुर में रहने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझना इस बात को। जैसे आप स्कूल कितने बजे आए? 11:30 बजे स्कूल आए। अब घर कितने बजे जाओगे? 4 बजे जाओगे। 11:30 बजे से 4 बजे तक कहां पर रहोगे आप? स्कूल में रहोगे। 11:30 के पहले आप कहां पर थे? घर पर थे। बात समझ में आ रही है हमारी? 11:30 बजे के पहले आप घर पर थे, 11:30 बजे आप स्कूल में आए हैं। 4 बजे स्कूल से छूट जाएंगे, वापस आप कहां चले जाएंगे? घर पर चले जाएंगे। 11:30 बजे से 4 बजे तक आपका स्कूल का जीवन है। ऐसे ही हम लोग इस मनुष्य भाव में आए हैं। हम सब मनुष्य हैं कि नहीं? जैसे 11:30 बजे आप स्कूल पर आए, तो स्कूल में आने से पहले आप कहीं पर थे, घर पर थे। ऐसे ही इस मनुष्य जन्म में आने के पहले हम कहीं पर थे। कहां पर थे ये हमको नहीं पता। पता है? नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर हैं। अभी हैं कि नहीं? इसका मतलब हम पहले भी थे। क्या? हम पहले भी थे, और हम पहले थे, अभी हैं। इसका मतलब आगे भी रहेंगे। एनर्जी कैन नेवर बी लॉस्ट, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। ऊर्जा का विनाश नहीं होता, केवल उसका रूपांतरण होता है, रूप परिवर्तित होता है। आपने अपने शिक्षकों के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया होगा। ऐसे ही हम जीव द्रव्य हैं, हम आत्मा हैं। जो कुछ भी वस्तु संसार में दृष्टिगोचर होती है, वो सदा काल बनी रहती है। बस अंतर इतना होता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि ये पेन दिख रहा है आपको, कौन से रंग का है? ठीक है, दिख रहा है। यदि हम कहें आपको ये पेन को आप नष्ट कर दें, तो क्या कर सकते हैं? आप तोड़ सकते हैं। और पीछे बॉयज, हाँ, रिफिल निकाल देंगे। ठीक, और गर्ल्स क्या कर सकते हैं? जला देंगे। ठीक, बात समझना। ये पेन है, पेन का अस्तित्व है। वास्तव में ये वस्तु है, इस वस्तु का अस्तित्व है, और वस्तु का रूप पेन का है। क्या है ये वस्तु है, और वस्तु का रूप क्या है? पेन रूप में वस्तु हमारे पास में है। पेन रूप में ये वस्तु हमारे पास में है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि आप इसको नष्ट कर दो, तो क्या कर सकते हो? आपने कहा जला सकते हैं, कुछ ने कहा तोड़ सकते हैं। तो आप बताओ, वस्तु नष्ट हो जाती है कि नहीं होती? हो जाती है। जो हो जाती है, इस बात से सहमत है, वो अपने हाथ खड़े करे पीछे। आवाज आ रही है हमारी? हम कह रहे हैं वस्तु नष्ट हो जाती है। यदि आप इस बात से सहमत हैं, यदि आपका आंसर हाँ में है,
यदि आप यस कहना चाहते हैं तो अपने हाथ खड़े करें। वस्तु नष्ट हो जाती है। आपसे प्रश्न है, कोई नहीं कह रहा, कोई सहमत नहीं है इस बात से? चलो हम और एक प्रश्न करते हैं। वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, इस बात से सहमत हैं आप? प्रश्न नहीं समझ में आ रहा आपको? एक छोटा सा प्रश्न, हम जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है तो आप आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते हैं। ठीक, हमारे साथ चलते हैं। ये पेन आप जला देंगे तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ बोलो बच्चों, ये पेन यदि आप जला दें तो कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? एक व्हाइट शर्ट वाले भैया, हाँ आप खड़े हो जाएं। आपका शुभ नाम जोर से कहें एक बार। भावेश। आवेश। आवेश। आवेश रजा। ठीक, सही कहा हमने नाम? भावेश है। आवेश है ना? आवेश। हावेश। हावेश। अवेश। आवेश। कोई बात नहीं है, सुनो आप, रजा इतना कहते चलेगा? ठीक है। कौन सी क्लास में हैं आप? 10वीं। हाँ दे दे, माइक माइक में बोल सकते हैं तो दे दे। बच्चों, हम कह रहे हैं आपको समझ में तो आ रहा ना? ठीक है रजा जी, अब अच्छा लगा। ठीक, अब एक बार नाम फिर से बोल दे। My name is मोहम्मद आवेश रजा। आवेश रजा। Yes. ठीक जी आवेश, जी मैं आवेश कहता हूँ। जी जी ये पेन दिख रहा है तुमको? जी दिख रहा हूँ। कौन से कलर का है? ब्लैक। ब्लैक कलर का है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप सभी की तरफ से आवेश रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, आवेश आपकी तरफ से उत्तर देंगे। ठीक है, चलेगा? जी चलिए। आवेश, ये पेन नष्ट कैसे किया जा सकता है? उसे जला के या तोड़ के। ठीक है, ये पेन जलाने के बाद में कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? जलाने के बाद उसके कुछ मटेरियल्स जो राख है वो बचेंगे। राख बचेगी। अच्छा, ये तो पेन की बात हुई। अब ऐसे हम पेन की जगह x, y, z कोई भी वस्तु ले ले, हम यदि उस वस्तु को नष्ट करना चाहें तो वस्तु नष्ट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। आप लोग सहमत हैं इन सब से? इससे आवेश के उत्तर से सहमत हैं आप लोग? ठीक है, वस्तु नष्ट नहीं होगी। क्या समझ में आया? वस्तु का रूप बदल जाएगा। ठीक, इसका मतलब संसार की कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। यही हुआ ना? जी ठीक, उस वस्तु का रूप बदल जाता है। ठीक, पेन का रूप राख रूप में हो जाएगी, बदल जाएगा ना रूप? जी बदल जाएगा। वस्तु नष्ट नहीं होती, वस्तु का रूप बदल जाता है। ठीक, सही? हाँ सही। अब समझना, मूल बात हमको पेन की नहीं समझानी है, मूल बात हमको वस्तु की करनी है। आप सभी वस्तु हैं या नहीं? है। आप सब बोल सकते हैं। है। है?
रजा, आवेश जी है ना? जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सभी वस्तु हैं, इसका मतलब आपका रूप बदल जाएगा। आज रजा, आज हो सकता है तुम इस रूप में हो, कल तुम भी हमारे जैसे रूप को प्राप्त हो सकते हो। कल आज तुम इस रूप में हो, कल तुम भी खुदा के रूप में, ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, राम के रूप में तुम भी हो सकते हो। हो सकते हो कि नहीं? जी हो सकते हो, क्योंकि वस्तु कभी नष्ट नहीं होती है, वस्तु का परिणमन होता है, वस्तु का रूप बदलता है। हमको ये बात इसलिए समझानी है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें ही प्राप्त होता है। आवेश, बैठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, उन सभी हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। कुछ कर्मों का फल थोड़े समय में साक्षात दिखता है, अनुभव में आता है, और कुछ कर्मों का फल हमको साक्षात अनुभव में नहीं आता, लेकिन थोड़े समय के बाद में आता है। जैसे कि आप सभी पैदा हुए, कोई जसपुर में, कोई कुनकुरी में, कोई बिलासपुर में, कोई रांची में, अन्य अन्य जगह में पैदा हुए। अब मैं आपसे पूछूं, आप यहाँ पर किसकी मर्जी से पैदा हुए? पीछे अनदर बॉयज, कोई कहेगा? खड़े हो सकते हैं। माता पिता की मर्जी से। हाँ, एक बार अपना शुभ नाम बोले। अंकित शर्मा। अंकित शर्मा, ठीक। अंकित ने कहा ये अपने माता पिता की मर्जी से पैदा हुआ, ठीक। आप और कोई दूसरा उत्तर देना चाहता हो तो माइक दे सकते हैं उसको। खुदा की मर्जी से। बहुत बढ़िया, खुदा की मर्जी से, ठीक। अंकित माता पिता की मर्जी से पैदा हुए। खड़े रहो थोड़ी देर। रजा, आवेश, खुदा की मर्जी से पैदा हुए। और कोई उत्तर देना चाहता है? भगवान की मर्जी से। भगवान की मर्जी से। अपना नाम भी बताएं। प्रियांशु गुप्ता। प्रियांशु, फिर से बोले एक बार। भगवान की मर्जी से। आपका नाम फिर से बोले। प्रियांशु गुप्ता। प्रियांशु गुप्ता, ठीक। अब एक बात समझना, देखो हम कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छी बात अपन सीखने वाले हैं। अब यदि हम भगवान की मर्जी से पैदा हुए हैं तो भगवान की मर्जी से केवल तुम पैदा हुए हो कि ये सारे बच्चे पैदा हुए? सारे बच्चे। ठीक है। आवेश, खुदा की मर्जी से तुम पैदा हुए हो कि सारे बच्चे पैदा हुए? सारे बच्चे। ठीक है। अब अंकित, माता पिता की इच्छा से, माता पिता की मर्जी से तुम पैदा हुए हो कि सारे बच्चे पैदा हुए? सारे बच्चे। अब अपने पास में 3 ऑप्शंस हैं, एक खुदा की मर्जी से, एक माता पिता की मर्जी से, एक भगवान की इच्छा से, भगवान की मर्जी से, ठीक। अब अपन इस बात में आगे चलते हैं थोड़ा। आपको बात समझ में आ रही है हमारी? अब एक बात समझना, यदि हम भगवान की मर्जी से पैदा हुए हैं, आवेश, यदि हम खुदा की मर्जी से पैदा हुए हैं तो खुदा ने ऐसा क्यों किया? किसी को गरीब के घर में, किसी को अमीर के घर में क्यों पैदा किया? खुदा ने अपनी मर्जी से जिसको चाहा वैसा पैदा किया, उनके कर्म से। प्रियांशु को देना। जी बोल। भगवान ने
ऐसा क्यों किया कि इसको गरीब के घर पैदा किया, तुमको अमीर के घर पैदा किया, किसी को हिंदू के घर पैदा किया, किसी को मुस्लिम के घर पैदा किया, ऐसा क्यों किया? सर भगवान अपने कर्म से, हाँ, हमारे कर्म से। अब उत्तर बदल चुका है। पहले अपने पास 3 उत्तर थे। पहला उत्तर माता पिता की मर्जी से, दूसरा खुदा की मर्जी से, तीसरा भगवान की मर्जी से। ये 3 उत्तर के बाद में अब अपने पास में चौथा उत्तर मिला है, कर्म की वजह से, कर्म के कारण। आप लोग कौन से उत्तर से सहमत हैं बच्चे? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कहें आप सब मिलकर। फिर से एक बार, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आवेश, 4 उत्तर में से कौन सा तुमको पसंद है? 4, चौथा। बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली बजाएंगे। आवेश, मैंने ताली इसलिए नहीं बजाई, इसलिए नहीं बजवाई कि तुम्हारा उत्तर सही है। मैंने ताली इसलिए नहीं बजवाई कि तुम्हारा उत्तर गलत है। बात समझना पहले इसलिए हमने ताली बजवाई कि तुम सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। जी बिल्कुल। तुमने अपना उत्तर बदल लिया है, तुम बदलाहट के लिए तैयार हो, तुम बदलाव के लिए तैयार हो। यदि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार होते हैं तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उन्नति का रास्ता होता है। बात समझ में आ रही है? यदि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार होते हैं तो ये हमारे जीवन का उन्नति का सबसे पहला कदम होता है, सबसे बड़ा रास्ता होता है। तुमने कहा कर्म की वजह से, तो ये उत्तर सबसे सही है, इसलिए एक बार और ताली बजाएं। क्योंकि यदि समय बता दें तो मेरे को थोड़ा अच्छा रहेगा। 3:30 हो गई है। बच्चों, कितने बजे तक जाना है तुम लोगों को? 4 बजे तक ना? ठीक है, तो कंटिन्यू। बात समझना। आवेश, गुप्ता जी, प्रियांशु, बैठ सकते हो। अब समझना, हमको लगता है भगवान ने हमको पैदा किया, भगवान ने खुदा की मर्जी से हम यहाँ पर आए हैं, या भगवान की मर्जी से के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस तरह की बात हमको सुनने में मिलती है और यही बात हम सीख जाते हैं। हमने वो सुन कर रखा है, हमने सीख कर रखा है, इसलिए आप लोगों ने पहले ये उत्तर दिया। लेकिन जब आप अपने ही दिमाग के भीतर प्रवेश किए, आप अपने अंतस में गए, तो आपने ये पाया कि जो सुनकर रखा है, जो सीखा है, वो सही नहीं है। उससे ज्यादा सही यह मालूम पड़ता है कि सब अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं और कर्मों की वजह से सब अलग अलग जगह पर पैदा हुए हैं। ठीक, सही है कि नहीं? ठीक है। सुनो अभी एक बात और, यदि भगवान आपको बनाने लगे, थोड़ी देर के लिए आवेश एक बार और खड़े हो जाओ। अब थोड़ा सा प्रश्न है, यदि मैं तुमको थोड़ी देर के लिए खुदा बना दूं, तो क्या तुम चाहोगे कि कोई भी बच्चा अभाव में पैदा हो, कोई भी बच्चा ऐसे स्थान पर पैदा हो जहां उसके खाने की पीने की व्यवस्था ना हो, शिक्षा की व्यवस्था ना हो, या फिर तुम चाहोगे कि ऐसी जगह उसे पैदा करें जहां पर उसे सारी व्यवस्था हो? तुम क्या चाहोगे? तुम खुदा हो थोड़ी देर के लिए और खुदा की दृष्टि से
अब विचार कर कर तुम क्या चाहोगे? गरीब के घर पैदा करना चाहोगे कि अमीर के घर? उसके कर्म जैसे होंगे उसे ही पैदा है। ठीक बात समझना। यदि भगवान है, यदि खुदा है, यदि ईश्वर है, तो आपके टीचर्स लोग बैठे हैं, मैं इन्हीं से थोड़ा सा प्रश्न करता हूँ, आप क्या चाहते हो कि बच्चे गरीबी में पैदा हो? टीचर्स को दे देना भाई। नमस्ते गुरुदेव जी, आप क्या ऐसा चाहते हैं कि कोई बच्चा गरीब के घर पैदा हो? जैसा कि अभी अवेश ने कहा, ये हमारे कर्मों का ही है जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं। हाँ, ये तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन हमने जो सुनकर रखा है कि भगवान करते हैं, या खुदा ने किया है, या खुदा की मर्जी से, या ईश्वर की मर्जी से, या भगवान की कहे अनुसार, या भगवान की अनुसार, ठीक। तो यदि आपको थोड़ी देर के लिए भगवान बना दिया जाए तो आप किसी को भी दुखी करना चाहेंगे या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि संसार में कोई भी प्राणी दुखी रहे। ठीक, पक्का? जी गुरुदेव। हाँ, अब समझना, जब इनको थोड़ी देर के लिए हमने कहा कि आप भगवान हो और भगवान की दृष्टि से सोचकर कहो, तो भगवान कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई भी दुखी हो, कोई भी दीन हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी दरिद्री हो, ठीक। लेकिन हमको दीन, दुखी, गरीब, अनाथ सब दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये भगवान की मर्जी से पैदा नहीं हुए हैं, ठीक। ये सब अपने अपने कर्मों की वजह से पैदा हुए हैं। बस इतनी बात समझना। समय तो बहुत कम है, बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन विषय यही निकल कर आया। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि हम जो भी करेंगे उसका फल हमको मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, ठीक। अच्छा करेंगे तो फल कैसा मिलेगा? बच्चे लोग सब बोल रहे हैं एक साथ। अच्छा करेंगे तो फल कैसा मिलेगा? बुरा करेंगे तो फल कैसा मिलेगा? किसी को दुखी करेंगे तो फल कैसा मिलेगा? फल में सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? किसी को हम सुखी करेंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे तो फल सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? बात समझ में आई क्या? आ गई आपको? बस इतनी सी बात है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें प्राप्त होता है। आवेश, जैसे हम अभी 11 से 4 तक, 11:30 से 4 तक यहाँ रहते हैं, इसके बाद हम कहीं चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, या फिर 11:30 के पहले हम घर से आए थे, तो तुम अपने माता पिता के घर पर, आप सभी अपने अपने परिवार पर जब आए हैं, कब से आए? जो भी आपके जन्म की तारीख है उस दिन आप आए हैं। गर्भ में पहले आ गए थे 9 महीना पहले। जब गर्भ में आए हैं तब से समझ लीजिए उससे पहले आप कहीं पर थे, और आपने जैसे कर्म किए थे उस कर्म के फल के अनुरूप ही आप उस जगह पर पैदा हुए हैं, उस स्थान पर उत्पन्न हुए हैं। सही के गलत? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, बैठ सकते हैं, आगे चलते हैं हम। बहुत अच्छी बात हमने आज सीखी कि हमारे अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, सुख रूप मिलता है, और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है, दुख रूप मिलता है। एक बात और समझना, आप यहाँ शिक्षा लेने के लिए आए हैं कि नहीं आए?
स्कूल आए हैं तो क्यों आए? शिक्षा लेने के लिए। आप शिक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज है, आप बता सकते हैं क्या सबसे जरूरी है? कोई बच्चा पीछे से, आवेश, प्रियांशु, गुप्ता जी, कोई भी, अनदर वन। शिक्षा के लिए सबसे जरूरी क्या है? विनयशीलता। विनयशीलता, बहुत बढ़िया। और कोई भी इधर? जिस किसी को भी बोलना हो बोल सकता है। जिज्ञासा। जिज्ञासा, बहुत अच्छी बात कही आपने। शिक्षा के लिए सबसे जरूरी क्या है, ये प्रश्न था, उसने कहा विनय जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एकाग्रता। एकाग्रता, बहुत अच्छा। आप लोगों के जवाब सही हैं, लेकिन अपन आगे चलते हैं, बैठ जाएं। शिक्षा के लिए एकाग्रता भी जरूरी है, जिज्ञासा भी जरूरी है, विनय भी जरूरी है, और लेकिन शिक्षा के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अनुशासन। क्या आप सबकी बातें सही थी, आपके उत्तर सही थे, लेकिन इन सब उत्तरों के साथ में शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? अनुशासन। हम स्कूल में आते हैं, आप ये पेड़ लगा हुआ देख रहे हैं, कुछ बीजों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, कुछ समूर्छन होती है वनस्पतियां। यदि बीज जमीन पर जाए और जमीन के भीतर बीज प्रविष्ट हो जाता है, यदि बीज तुरंत बाहर आना चाहे तो क्या होगा? कोई बता सकता है? यदि बीज अंदर ना जाकर तुरंत बाहर आ जाए तो क्या होगा? क्या वृक्ष का रूप ले सकेगा? नहीं ले सकेगा। ठीक, बहुत अच्छे से समझना। अब यदि छोटा सा बीज अंकुर के रूप में आ गया है और यदि हम उसकी सुरक्षा ना करें तो क्या वो छोटा सा वृक्ष बड़ा वृक्ष का रूप ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? बहुत अच्छे से समझना इस बात को। एक छोटा सा बीज होता है, वह भी एक विशाल वृक्ष का रूप कब ले सकता है? जब थोड़ा समय भीतर रहता है और उसके बाद में उसकी सुरक्षा होती है, तब वो वृक्ष वो बीज आगे बढ़कर एक महाविशाल वट वृक्ष का रूप ले सकता है। सही के गलत? सही। बस ऐसा ही समझना। हम अभी स्कूल में आए हैं तो अभी हम स्कूल में रहकर अभी ज्यादा बाहर प्रदर्शित ना होकर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये जमीन के भीतर थोड़े समय रहकर, ये बालक लोग हैं, छोटे क्लास के बच्चे हैं, ये जमीन के भीतर रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये उनका अनुशासन है। यदि वो चाहे कि हम तुरंत ही क्या करें, सबके सामने आ जाए, जो थोड़ा बहुत सीखा है वो व्यक्त करने लग जाए और बखान करने लग जाए, तो क्या होगा? तो यदि बीज बाहर आ जाता है तो चिड़िया उसको चूम कर ले जाती है, अन्य पक्षी उसको चूम लेते हैं, फिर वो बीज कभी भी वृक्ष का रूप नहीं ले पाता। इसी तरह समझना, जो आपने ये वृक्षों के आजू बाजू में ईंटें क्यों लगाई? उसकी सुरक्षा के लिए। यदि वृक्ष कहे कि हमको ईंटों के घेरे में नहीं रहना है, आप ये ईंटें हटा दो, तो क्या होगा? बात समझ में आ रही है? यदि वृक्ष कहते नहीं है, यदि मान के चलो आवेश, यदि वृक्ष कहें, सुनना, यदि वृक्ष कहें कि
हमको ईंटों के बीच में नहीं रहना, आप ये ईंटें हटा दो, ईंटें हमारा बंधन है, तो क्या वृक्ष का विकास होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके सुरक्षा के अगर कवर नहीं रहेंगे तो ठीक, वृक्ष को तो स्वयं में बढ़ना है। वृक्ष जमीन से पानी लेता है, वृक्ष जमीन से ऊर्जा लेता है, सूर्य से रोशनी मिलती है, लेकिन ईंटों के घेरे की क्या जरूरत है? ईंटें उसकी सुरक्षा के लिए है। तो बस समझना, आप स्कूल में आते हैं, पढ़ाई आपको स्वयं करनी होती है, माता पिता आपकी फीस भरते हैं, मेहनत आपको करना होता है, लेकिन ये जो आपके गुरुजन हैं, ये जो अनुशासन सिखाते हैं, वो क्यारी का काम करता है, वो ईंट का काम करता है। यदि आप गुरुजनों के अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आप मान के चलना, आप वृद्धि को प्राप्त नहीं होंगे, एक वृक्ष का रूप नहीं ले पाएंगे। इसलिए शिक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज अनुशासन होता है। हम गुरुजनों का जो भी वो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा के साथ साथ वे जो भी अनुशासन हमारे लिए बताते हैं, उन अनुशासन का पालन करना हमारे लिए श्रेयस्कर होता है। आप सभी वास्तव में इस दिगंबर जैन स्कूल के बालकों ने इतनी देर इतने अनुशासन से सुना है। आपकी ये चर्या ही, आपका जो ये आचरण है, आपका जो ये बैठना है, आपका खड़े होकर माइक में बोलना है, आपका चलना है, आपकी बातचीत है, ये सारी आपकी अनुशासन का परिचय देती है, आपके गुणों का परिचय देती है। आप सभी अनुशासित हैं, हम आपके अनुशासन से प्रसन्न हैं। आप लोगों ने जो कुछ भी थोड़े समय में सीखा है, ये आपके जीवन के लिए बहुत कार्यकारी है। केवल 2 बातें यदि आप आज आपने 2 बातें यदि सीखी है। पहला कौन सा? कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा प्राप्त होता है। विवेक भाई, तो ये शिक्षा हमारे लिए जीवन में अंतिम समय तक याद रहे तो निश्चित मान के चलना, आपका अगला जीवन बहुत उन्नतिमय होगा, बहुत ही विशेष होगा। आप उससे बहुत विकास को प्राप्त करेंगे। और दूसरी शिक्षा कौन सी? जीवन में अनुशासन बहुत आवश्यक है। हमको अभी लगता है, पहले जब हम आपके जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि ये हमारे गुरुजन हमको बंधन में क्यों रखते हैं। ये यहाँ के गुरु हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ी देर बात करेंगे। उसके बाद घर में भी हम यदि रहते हैं तो घर में भी हमको, वहाँ भी हमारे गुरु होते हैं। माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। उसके बाद ये गुरुजन है, उसके बाद अन्य भी और भी गुरु हो सकते हैं। क्योंकि हम यदि सीखना चाहें तो हम हर चीज से सीख सकते हैं, और यदि हम सीखना ना चाहें तो स्कूल में आकर भी हम नहीं सीख सकते। इसलिए उसने भी उत्तर दिया था, जिज्ञासा हमारी शिक्षा का कारण होती है, तो वह भी उत्तर सही है। अपने मन में जिज्ञासा पैदा करो कि हम यहाँ पर क्यों आए, हम किस लिए आए। इस तरह की जिज्ञासा यदि आपके अंदर में बनी है तो आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। आप सभी भव्य जीवों का कल्याण हो, आपको इन आपके श्रेष्ठ गुरुजनों के द्वारा श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त हो, ऐसी मंगल हम भावना भाते हैं। एक बात और कहते हैं, बहुत अच्छे से समझना, ये आपको क्या दिख रहा है? बुक है, पुस्तक है, शास्त्र है। शास्त्र से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है। बात सही है या गलत? जो जो सही कहना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें।
चलो अब नीचे करो। एक और प्रश्न, अभी उत्तर सही या गलत अभी निर्णय नहीं हुआ। अब एक बात समझना, ज्ञान से आप जानते हैं कि शास्त्र से जानते हैं? बच्चे लोग पीछे कहें, ज्ञान से जानते हैं ना? रजा, आवेश, ज्ञान से जानते हैं कि शास्त्र से जानते हैं? एक बार और सोचो। पक्का लॉक कर दे? लॉक कर दे? ठीक है, बहुत अच्छी बात समझना बेटा, हम सब यहाँ पर सीखने के लिए आए ना, ये बात सीखना बहुत जरूरी है। क्या यदि पुस्तकों से ज्ञान होता तो कोई भी पुस्तक खोलकर सीख सकता था, लेकिन पुस्तकों से ज्ञान नहीं होता। जिसके पास ज्ञान होता है वो पुस्तकों की मदद से अपने ज्ञान को विकसित करता है। क्या करता है? जिसके पास ज्ञान होता है, आपके इतने सारे गुरुजन हैं, कितने हैं स्टाफ यहाँ पर स्कूल में? ये सब स्टाफ स्कूल के हैं, शिक्षक हैं, 10, 12, 15 जन। मैं आप सभी से कहता हूँ, आप 15 के 15 मिलकर इस पेन को थोड़ा सा सिखा दें। आप 15 के 15 मिलकर इस पेन को थोड़ा सा सिखा दें, ताकि ये पेन परीक्षा के समय सही उत्तर लिख सके। आप तैयार हैं? कहें तैयार हैं? बात समझ में आ गई होगी आपको। ये जड़ वस्तु है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए इसे सिखाया नहीं जा सकता। जो चेतन जीव है, जो ज्ञानी है, उन्हें ही सिखाया जा सकता है। हम सिखाते नहीं हैं, हम मार्गदर्शन देते हैं। उनके पास ज्ञान होता है, हम उनके ज्ञान को आकार देते हैं, निखारते हैं। ठीक? बहुत अच्छे से समझना बेटा इस बात को। बैठ सकते हैं कि हम ज्ञान से शास्त्र की बातें, पुस्तकों की बातें जानते हैं। ज्ञान हमारा धर्म है, ज्ञान हमारे भीतर ही होता है, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है। आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, ऐसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। आई बात समझ में? ठीक, आज के लिए इतना ही। ये शिक्षा आपके जीवन में बहुत उन्नति प्रदान करेगी। अब यदि आपको कोई जिज्ञासा हो तो 2-5 मिनट में आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका हो, ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का समय है। आप शीघ्रता से खड़े हो जाएं। जो भी कुछ पूछना चाहते हैं मोहित श्री से। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कोई सन्यासी क्यों बने? किसी व्यक्ति को पढ़ाई के लिए इतना खर्च करना पड़ता है, वो इतना पढ़ता है, उसका परिवार होता है, समाज होता है, वो समाज और परिवार से जुड़ा होता है, माता पिता की उससे उम्मीदें लगी होती है, समाज की जिम्मेदारियां होती है, फिर वह सन्यासी क्यों बने? बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाएं। आप सभी के मन में ये प्रश्न आता होगा। बैठ सकते हैं। सन्यासी क्यों बना जाता है? आप लोग सन्यासी क्यों बने? आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की, आपने शिक्षा प्राप्त की, आपके माता पिता ने इतना पैसा खर्चा किया, फिर आप इस मार्ग में क्यों आ गए?
बहुत अच्छे से समझना इस बात को। आप पढ़कर क्या करना चाहते हैं? आप परिवार का पालन पोषण करना चाहते हैं। बच्चों, हमारी बात समझ में आ रही है? बस थोड़ी देर में छुट्टी का टाइम हो गया आपका, 5-10 मिनट की बात है। हम सन्यासी क्यों बने? तो मेरा अभी आपसे ही प्रश्न है कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? कोई बता सकता है? छोटा सा उत्तर। सर, डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? लोगों की सेवा करने के लिए। ठीक, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़कर डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनने के बाद आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। क्या आप थोड़े से लोगों की सेवा करना चाहते हैं कि बहुत से लोगों की सेवा करना चाहते सर, हैं? बहुत से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ठीक, बहुत अच्छा उत्तर दिया इसने। बहुत से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बात समझ में आए? यदि आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो आप सेवा करते हैं मात्र अपने परिवार के लिए। आप सेवा करते हैं थोड़े से लोगों के लिए। लेकिन आप डॉक्टर बन जाते हैं तो भी आप सेवा करते हैं वो बहुत थोड़े से लोगों के लिए जो आपके पास आ पाते हैं। लेकिन उस डॉक्टर के ही समान बस थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो आपके मन में भी ये आएगा कि अब हम डॉक्टर बनने के बाद में सन्यासी बने, क्योंकि हम बहुत से लोगों की सेवा कर सकें। आई बात समझ में? हम सन्यासी बने क्योंकि हम बहुत से लोगों की सेवा कर सके। लोगों की सबसे बड़ी सेवा होती है उनको सही ज्ञान देकर, उनको सही और गलत का रास्ता बताकर। इससे बड़ी जगत में और कोई सेवा नहीं होती। आई बात समझ में? जी गुरु। यानी सन्यासी इसलिए बना जाता है कि हम समाज की नहीं, राष्ट्र की नहीं, प्राणी मात्र की सेवा कर सके, उन पर दया कर सके, और उसके साथ में एक दूसरी बात, हम अपना भी कल्याण कर सके। क्योंकि जब हम अन्य कोई कार्य करते हैं तो वहाँ हमारी लालसा होती है, वहाँ इच्छा होती है। डॉक्टर भी यदि आप बन जाएंगे तो बहुत सारा पैसा खर्चा कर यदि आप डॉक्टर बनेंगे तो आपके मन में आएगा कि जो हमारे पास सेवा लेने को आया है उससे कुछ फीस ली जाए। आप उससे फीस प्राप्त करेंगे, लेकिन हम उससे और आगे बढ़कर निस्वार्थ भाव से किसी से कुछ लिए बिना सारा का सारा अपना जीवन समाज के लिए और उससे भी आगे बढ़कर स्वयं अपने लिए जीते हैं। अपने लिए जो जीता है वही दूसरों के लिए जी सकता है। एक अपने लिए जीना होता है सेल्फिशपना। हम उस सेल्फिशपने की बात नहीं कर रहे हैं। आप सत्य को जान जाते हैं कि आप जीव हैं और आपके माध्यम से इतने लोगों को सही मार्ग मिल सकता है तो आप सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। बस सन्यासी बनने का यही कारण है। आत्म कल्याण और पर कल्याण, इन दोनों के लिए सन्यासी बना जाता है। डॉक्टर बनकर पर कल्याण तो होता है, उससे भी आगे आत्म कल्याण होता है। तो आत्म कल्याण के लिए और पर के कल्याण के लिए सन्यासी बना जाता है। ठीक, और किसी की कोई जिज्ञासा हो? समय ज्यादा नहीं है, जो भी पूछना चाहते हैं शीघ्रता से पूछें। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम मोहिनी है। मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि जैसे कंसंट्रेशन जो होता है वो उसको लंबे समय तक कैसे किया जा सके? हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप सभी के लिए बहुत काम का प्रश्न है। ये इसका प्रश्न ना समझे, ये आप सभी का प्रश्न है।
बैठ सकते हैं। शिक्षा के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। हम एकाग्र होने के लिए क्या करें? तो एकाग्रता के लिए सबसे जरूरी चीज है, पहली बात आपको व्यसन से बचना चाहिए। व्यसन यानी बुरी आदतें। एकाग्रता के लिए क्या करें? तो पहली बात आप बुरी आदतों से बचें। बुरी आदत यानी गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट, ये तो है ही। इसके अलावा और अन्य भी बुरी आदतें हो सकती है, जैसे ज्यादा टीवी देखना, ज्यादा मोबाइल चलाना, ज्यादा मोबाइल पर बात करना, ऐसी अन्य और भी जो बुरी आदतें हैं, उनसे यदि आप अपने आप को दूर कर लें तो आपकी एकाग्रता में विकास होगा। और एकाग्रता के लिए दूसरा उपाय यदि हम कहें तो रोज सुबह उठकर हमको कम से कम 5 मिनट ध्यान करना चाहिए। और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्य उदय के पहले यदि हम उठते हैं तो हमारी एकाग्रता का विकास होता है। एकाग्रता के लिए और क्या कर सकते हैं? तो एक काम और कर सकते हैं आप, रात्रि भोजन का त्याग करें। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रात्रि में भोजन करने से रात्रि के समय में हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और हम जो भोजन करते हैं वो सही रूप से उनका पाचन क्रिया नहीं हो पाती, तो वो हमारे अंतरंग में शारीरिक रूप से विकार के जनक होते हैं। उन विकारों के कारण से हमारी मानसिक एकाग्रता भंग होती है। यदि आपके शरीर में थोड़ा सा भी कष्ट होगा तो आप देखेंगे कि आप एकाग्र नहीं रह सकते। इसलिए हमको अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए और सुबह प्रभु का स्मरण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए और सबसे श्रेष्ठ ध्यान करना चाहिए। हो सके तो उगते हुए सूर्य को 2 या 3 या 4 मिनट आप देखेंगे, उगते हुए लालिमा युक्त उस सूर्य को, तो आपकी एकाग्रता का विकास होगा। ठीक? और कोई है? नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न यह है कि कोई क्या सब कुछ त्याग देना ही संन्यास कहलाता है? सन्यासी सब कुछ त्याग कर भी सन्यासी को सब कुछ त्यागना ही क्यों पड़ता है? बहुत अच्छी बात कही। सन्यास जरूरी है आत्मा और पर कल्याण के लिए, तो सन्यास के लिए क्या सब कुछ त्यागना ही जरूरी है? इनका प्रश्न है। बहुत अच्छे से समझना, जब हम कुछ अपने पास में रखते हैं तो उस वस्तु को रखने पर, जैसे कि तुम यूनिफॉर्म पहने हो, ठीक? यूनिफॉर्म पहने हो तो आप सभी की यूनिफॉर्म एक सी है ना? सर, कुछ की एक सी है, कुछ की नहीं है। नहीं है तो उसको देखकर तुमको क्या लगता है? किसी का ड्रेस अच्छा है, किसी का हमसे बेकार है, लगता है कि नहीं लगता? लगता है। तो समझना, बात गहरी बात है थोड़ी सी, लेकिन शॉर्टकट में समझ ले। जब हम कुछ वस्तु अपने पास में रखते हैं तो उस वस्तु की तुलना होने लगती है। हम किसी के पास में उससे अच्छी वस्तु देखते हैं तो हमारा मन लालायित होता है, उसको प्राप्त करने का मन होता है। या फिर हम अपनी वस्तु से किसी के पास हीन वस्तु देखते हैं तो हमारा मन कलुषित होता है, उसके पास में बेकार है, हमारे पास में अच्छा है, अहंकार से भर जाता है। यदि हम अपने पास में कुछ रखते हैं तो हमारे मन में या तो राग उत्पन्न हो जाता है या फिर द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इस राग और द्वेष से बचने के लिए, माध्यस्थ भाव को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है।
जैसे कि आप दिगंबर स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में? दिगंबर जैन स्कूल। तो दिगंबर का मतलब क्या होता है पता है आपको? नहीं पता? दिगंबर का मतलब होता है दिग धन अंबर। दिग का मतलब होता है दिशा। दिशा यानी समझ गए? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाएं हैं। दिशा ही जिनका अंबर यानी वस्त्र हो वो है दिगंबर। हम आपको निर्वस्त्र मालूम होते हैं, लेकिन आपने अच्छे से नहीं देखा। हम निर्वस्त्र नहीं हैं, हम दिगंबर हैं। क्या है हम? दिगंबर। दिगंबर मतलब वस्त्र ही, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है वो दिगंबर हैं। यानी हमने सारी पृथ्वी को अपना बना लिया है। क्या? सब कुछ छोड़कर सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इसलिए यदि हम थोड़ी मोड़ी सामग्री अपने पास में रखते हैं तो वो राग द्वेष में कारण होती है। इसलिए संन्यास का मतलब सब कुछ छोड़ना होता है। ठीक? जी गुरुदेव। समय हो चुका है, आपके पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों को मुनि श्री की तरफ से आशीर्वाद के रूप में कुछ दिया जा रहा है।